हाय गाइस, मैं हूँ ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, विंटर सीजन में क्या होता है कि इस तरह से ठंडे पानी में किसी का भी हाथ डालने का मन नहीं करता। जरा सा हाथ डालने से हाथ एकदम से सुन्न हो जाते हैं कि जैसे किसी ने हमें बर्फ में डाल दिया हो। और ऊपर टंकी का पानी तो दोस्तों इतना ठंडा होता है कि हम उसमें एक उंगली भी टच नहीं कर सकते। तो जरूरी नहीं कि हर कोई महंगे महंगे ग्लव्स खरीदना अफोर्ड कर पाए, तो इसलिए हम घर की ही बेकार पड़ी चीजों का यूज करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो इस तरह की पॉलिथीन तो हम सभी के घर में बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो बस आपको लेनी है पॉलिथीन और इसे इस तरह से काट देना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। मेरे पास इस टाइम पे छोटी पॉलिथीन थी। अगर आपके पास बड़ी पॉलिथीन है ना, तो आप बड़े ग्लव्स भी बना सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग और टिप्स और ट्रिक्स लगाकर हम अपने घर के कामों को बहुत आसान बना सकते हैं, साथ ही अपने पैसों को खर्च होने से भी बचा सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से पॉलिथीन को आगे और पीछे से कट करने के बाद इसे हमने खोल देना है। अब आपको अपने हाथों का साइज लेना होगा। इस तरह से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, अपने हाथ को पॉलिथीन पे रखकर आपको पेन से आउटलाइन बनानी है। इस तरह से आप दोनों हाथ का साइज ले लें। हो सकता है आपको वीडियो में दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन मैंने यहाँ पर रेड कलर के स्केच पेन से इससे अपने हाथ का साइज ले लिया है। अब आपको क्या करना है, गर्म चाकू की हेल्प से जहाँ जहाँ पर हमने लाइन बनाई है स्केच पेन से, वहाँ पर आपको इससे कट करना है। चाकू गर्म होने की वजह से पॉलिथीन कटती भी जाएगी और आपस में चिपकती भी जाएंगी। इस तरह से आपका बहुत ही प्यारा सा होममेड ग्लव्स बनकर रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने देखिए फ्री का जुगाड़ लगाकर इस तरह से अपने घर पर ही ग्लव्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ वन टाइम के लिए हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो किस गांव और किस शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे मैं आपका थैंक यू कह सकूं। अब आप आराम से बाकी की कटिंग को अलग कर लें। तो देखिए, इस तरह से आपका होममेड ग्लव्स बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप बेकार पड़ी पॉलिथीन का यूज़ करके ढेर सारे ग्लव्स घर पर ही बनाकर रेडी कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। थर्मस का यूज़ तो हम सभी लोग विंटर सीजन में करते ही हैं। तो आज मैं आपसे इस तरह के थर्मस को साफ करने की ट्रिक बताऊंगी। बहुत से लोग इसे साफ करने के लिए महंगे महंगे प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, लेकिन आज हम घर की कुछ चीजों से इसे साफ करेंगे मिनटों में, जिसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस तरह के फ्लास्क का यूज तो हम गर्म पानी के लिए विंटर में करते ही हैं, और इसे टाइमली साफ ना किया जाए ना, तो इसमें से स्मेल आने लगती है और अंदर से इसमें खारे पानी के निशान हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि थर्मस में पानी या फिर चाय ज्यादा देर तक गर्म नहीं रह पाती है, और जो हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचाती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे साफ करने की कमाल की ट्रिक। इस ट्रिक से आप बॉटल, फ्लास्क और केटल कुछ भी साफ कर सकते हैं, और इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लेना है व्हाइट विनेगर, जो हम चाइनीज फूड में यूज करते हैं। ये तो हम सभी के घर में बहुत इजीली मिल भी जाता है। थर्मस में आप आधा कप के लगभग विनेगर डाल दें। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर पर बहुत इजीली मिल भी जाता है। और अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। ये भी हमारे किचन में बहुत इजीली मिल भी जाता है। बेकिंग सोडा और विनेगर दोनों मिलकर ऐसा रिएक्शन बनाते हैं जिससे कि क्लीनिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ये इसे करेगा स्टेन फ्री, स्मेल फ्री और बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देगा। अब आप इसमें गर्म पानी डालें और इसे अच्छी तरह से शेक करें। अगर आपका थर्मस ज्यादा गंदा है, इसमें ज्यादा स्टेन है, तो आप इसे ओवरनाइट भी इसी तरह से छोड़ सकते हैं। अब आपको लेना है इस तरह से स्क्रबर। अब क्योंकि फ्लास्क इतना बड़ा होता है, इसके अंदर हमारा हाथ तो जा नहीं सकता, और जरूरी नहीं कि हम सभी के पास बहुत बड़ा वाला ब्रश हो। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ आपको एक कमाल का जुगाड़। आपको लेनी है इस तरह से कड़छी। कड़छी की लेंथ इतनी बड़ी होती है कि ये बहुत आसानी से फ्लास्क के अंदर जा सकती है, और इसे इस तरह से स्क्रबर को हम रबर बैंड की हेल्प से इस पर बांध देंगे, जिससे ये स्क्रबर कड़छी पर सेट हो जाएगा। तो लीजिए, हमारा एक बहुत ही कमाल का जुगाड़ बनकर रेडी हो गया है। ये टूल आपके थर्मस के अंदर तक जाकर बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर देगा। इस तरह से थर्मस को क्लीन करना बहुत ईजी हो जाएगा। आप इसे इजीली थर्मस के चारों तरफ घुमा सकते हैं, जिससे कि थर्मस के तली तक जमी हुई खारे पानी के स्टेन बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। दोस्तों, खाने वाले सोडा और विनेगर से आप इलेक्ट्रिक केटल, फ्लास्क, इस तरह के थर्मस और बॉटल कुछ भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा और विनेगर दोनों मिलकर ऐसा केमिकल रिएक्शन करते हैं कि जिससे जमी हुई गंदगी बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो लीजिए, साफ करने के बाद मैंने इसे अच्छे से धो लिया है। अब आप देख सकते हैं ना कि अंदर तक मेरा थर्मस कितना चमक गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी थर्मस क्लीन करने की ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा से फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर भी कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ।
फ्रेंड्स, हम सभी लोग विंटर सीजन में अदरक का यूज चाय बनाने में और सब्जियों में डालने के लिए तो करते ही हैं। अब कभी कभी हमारे पास खलबट्टा नहीं होता या फिर कूटने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता जिसमें हम इस अदरक को कूट पाए। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक, लेकिन बड़े काम की। आपको लेना है इस तरह से गिलास और अदरक को पीसेस में कट करके इस ग्लास में डाल दें और फिर बेलन की हेल्प से इसे इस तरह से कूट दें। अब इमरजेंसी के लिए हमें कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना ही पड़ता है। तो देखिए, अदरक बढ़िया से कूट गया है। अब इसका यूज आप चाय बनाने में, सब्जी बनाने में या फिर काढ़ा बनाने में किसी में भी कर सकते हैं। एकदम से बढ़िया सा फाइन पेस्ट बनकर रेडी हो गया है ना कमाल का आइडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों, अक्सर करके इस तरह की फोम शीट जब भी हम कोई नया कपड़ा लेकर आते हैं उसमें भी आते हैं और कोई हम क्रॉकरी लेकर आते हैं उसमें भी आते हैं। मोस्टली तो हम इन शीट्स को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज जो मैं इसका यूज बताने वाली हूँ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस शीट का कुछ यूज तो मैं पहले भी कर चुकी हूँ। अब मेरे पास ये बची हुई शीट थी, इसका आज मैं ऐसा यूज बताने वाली हूँ जो सभी लेडीज के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। स्पेशली विंटर सीजन में लेडीज के बहुत काम आएगा। आप इसे अगर एक बार बनाकर रख लेंगे ना तो पूरी सर्दी भर आपके ये काम आने वाला है। तो देखिए, मैंने इस तरह से इस शीट को कट कर लिया है। अब दूसरी शीट भी हमें इसी तरह से कट करनी है, यानी कि हमें इसका एक पेयर चाहिए। इसे हम थोड़े बड़े साइज का ही कट करेंगे, बिल्कुल छोटा नहीं कट करना है। मैंने ये बनाई है एक बहुत ही प्यारी सी स्लीपर। अब आप कहेंगे इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो चलिए इसका यूज मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, बहुत से घरों में किचन में स्लीपर पहनना या फिर घर में स्लीपर पहनना अलाउड नहीं होता। तो इससे क्या होता है ना कि हम कितना भी सॉक्स पहनकर घर में घूमे, लेकिन इतना चिल्ड होने की वजह से हमारे पैर सुन्न हो जाते हैं, जिससे हमारे पैरों में स्वेलिंग भी आ जाती है। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके लिए ये कमाल की ट्रिक लेकर आई हूँ। तो आपको करना क्या है, आप सॉक्स पहने और स्लीपर ना पहने, उसकी जगह पर आपको ये फोम शीट रखनी है और फिर इस तरह से पॉलिथीन बांध लेनी है। इससे क्या होगा कि आपके पैर एकदम से गर्म भी रहेंगे और आपके पैर में अगर पानी पड़ भी जाता है तो भी आपकी सॉक्स गीली नहीं होगी। अब आप चाहे कपड़े धोएं, बर्तन साफ करें या फिर झाड़ू पोछा लगाएं, आपके पैर जरा भी गीले नहीं होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे पहन के तो चला भी नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। आप इसे पहनकर पूरे घर में आसानी से चल फिर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस ट्रिक से ना तो आपके पैरों में किसी तरह की ठंडक लगेगी और ना ही आपके पैरों में स्वेलिंग आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और साथ ही मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि आप मेरी वीडियो किस गांव और किस शहर से देख रहे हैं, जिससे कि मैं आपका थैंक यू कह सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।